सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, जैसा कि इन सारे अभ्यर्थियों का काफ़ी सपोर्ट हमारे इस चैनल को यहाँ तक लाने में मिला है, तो हमारी भी कहीं ना कहीं ये परम कर्तव्य बनता है कि स्पेशल इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल चौकीदार अभ्यर्थियों को लेकर के। चौकीदार भर्ती जैसा कि 2024 में एक मसीहा की तरह झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच में आया और इस स्वर्णिम 2024 काल में हम लोग बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों ने कठिन तपस्या, कठिन मेहनत के साथ इस भर्ती में लगन के साथ अपनी तैयारी किए, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने मुकाम तक पहुंचकर अपने मुकाम को हासिल करके वर्दी पहनने का काम किया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी मेहनत या फिर जिनको अपॉर्चुनिटी मौका भी नहीं दिया गया इस भर्ती में शामिल होने के लिए, तो आप लोग को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस सेशन में जो चौकीदार अभ्यर्थी ऑलरेडी पास हो चुके हैं और जो फेल हो चुके हैं, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेड़ का लाने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस पेड़ से भी हम लोग को कुछ ना कुछ सीख लेना है। क्या सीख लेना है वो तो हम लोग सेशन के बाद में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले तो जिनका चौकीदार में ऑलरेडी चयन हो चुका है, सभी अभ्यर्थियों को जेसीसी गुरुकुल के इस सभी मेंबर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि जो पहले पास हो चुके हैं और जिन्होंने किसी न किसी तरीके से, यदि आप लोगों ने इस जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म से आप लोग को यदि मदद मिली है, चाहे वो ऑनलाइन बैचेज हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी हो, यदि आप लोगों ने यहाँ से जुड़ करके तैयारी किया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपना इस प्रकार से एक फ़ोटो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग अपना रोल नंबर और किस ज़िला से आप लोगों ने चौकीदार में अंतिम रूप से चयन प्राप्त किए हैं, वो ज़िला का नाम लिख करके हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 91 42 38 70 21, इस नंबर पर आप लोग अपना डिटेल्स, फ़ोटो, रोल नंबर और ज़िला का नाम शेयर कर दीजिएगा। चूँकि इनका पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो पास हो चुके हैं। जो भी पास अभ्यर्थी हैं, इनका हम लोग एक अलग से कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि चूँकि ऑलरेडी अब आप लोग चयन हो चुके हैं, तो आप लोग का एक कम्युनिटी हम लोग बना करके डायरेक्ट हम लोग टारगेट करने वाले हैं झारखंड दरोगा अपकमिंग भर्ती को। जो आने वाला दरोगा भर्ती है, उस भर्ती के लिए हम लोग डायरेक्ट अभी से ही तैयारी हम लोग करेंगे। और किस लेवल पर आप लोग को यहाँ पे कंटेंट दिया जाता है, कैसे डेडिकेशन वे में हर एक चीज़ को बारीकी से आप लोगों के साथ में काम किया जाता है, वो चीज़ आप लोग भली भांति उस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे। चाहे फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम चयन तक की बात करते हैं, हर एक चीज़ डिटेल्स वे में आप लोगों के साथ यहाँ पे साझा किया जाता है। और चूँकि झारखंड दरोगा ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, काफ़ी कंपटीशन है इसमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बहुत ही पहले जितना जल्द हो सके, जल्द से जल्द हम लोग इसका तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि हम लोग का जो एक सीट सुनिश्चित करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो अभ्यर्थी यहाँ से जुड़ कर के स्पेशल तैयारी किए हैं, तो आप लोग एक अपना फ़ोटो, रोल नंबर और ये चीज़ भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग उस कम्युनिटी में आप लोग को ऐड ऑन करने में हम लोग को भी काफ़ी आसानी होगी। और ये अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, ये महिला की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी सहायक पुलिस में भर्ती हैं। ये गुमला की देखिए, गुमला के काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ से जुड़ कर के, ये गोड्डा के अभ्यर्थी और भी हर एक ज़िला के अभ्यर्थी ये भी देख सकते हैं, ये गुमला चौकीदार। और इस अभ्यर्थी की बात करते हैं, ये एक्सीलेंट मार करके गुमला के अभ्यर्थी हैं। एक्सीलेंट दौड़ जो 1600 मीटर का हुआ था, उनमें इन अभ्यर्थी ने एक्सीलेंट मारा और ये जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी से ही सेलेक्ट किया। देखिए, गुमला के काफ़ी अभ्यर्थी, ये रामगढ़, जो कि रामगढ़ में सबसे पहले वैकेंसी हुआ है, वहाँ के अभ्यर्थी भी यहाँ से जुड़ कर के अपनी
अंतिम रूप से चयन यहाँ पे सुनिश्चित किए हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे गुमला के अभ्यर्थी यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को। ये भी देखिए, पहले सहायक पुलिस में यहाँ पे भर्ती पोस्टेड थे, और ये भी अभ्यर्थी देख सकते हैं, ये हजारीबाग चौकीदार में अंतिम रूप से चयन इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। इसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी यहाँ से जुड़ करके सुनिश्चित कर चुके हैं। दरोगा में जो भी तैयारी होंगी, तो एक बार यदि आप ग्रेजुएशन लेवल, ऑटोमेटिक सी बात है कि इसके निचले स्तर जो भी 10th या 12th स्तर पर आप लोग की वैकेंसी आएंगी, चाहे आप उत्पाद सिपाही का ही क्यों ना तैयारी कर रही हो, झारखंड पुलिस या फिर आने वाली फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट में आप लोग का वनरक्षी हो गया, इसकी भी तैयारी आप लोगों के यहीं से ही आप लोग दरोगा का तैयारी, इस दरोगा का भी तैयारी हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सबों से बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके आप लोग अपना फ़ोटो रोल नंबर भेज दीजिए, ताकि उस कम्युनिटी उस ग्रुप में आप लोग को ऐड जल्द से जल्द किया जाए, और इस रणनीति के थ्रू हम लोग जल्द से जल्द इसकी तैयारी को हम लोग स्टार्ट कर सकें। और साथ ही साथ वहाँ पे देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो सिर्फ सफल हो गए हैं उन्हीं का हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, उनको एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो फेल हो चुके हैं चौकीदार भर्ती में, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, चूँकि बहुत सारा ज़िला में देखिएगा बीट वाइज़ को अहमियत दे दिया गया, और जो दूसरे बीट से अभ्यर्थी थे उनको फॉर्म भरने का भी मौका नहीं दिया गया। तो खैर, इसमें देखिए कोई बात नहीं है, आप लोग को भी मोटिवेट होकर के आने वाले वैकेंसी को भी आप लोग को देख कर के तैयारी करना है। और रही बात जो फेल हो चुके हैं, आप लोग को अपने मनोबल को गिराना नहीं है। अभी आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में झारखंड होमगार्ड का भी गजट प्रकाशित हो चुका है, कक्षपाल का भी गजट प्रकाशित हो चुका है, फॉरेस्ट जो वनरक्षी है, वनरक्षी का भी आप लोग देख सकते हैं कि उसका भी गजट प्रकाशित हो चुका है। कक्षपाल का नहीं हुआ है, लेकिन कक्षपाल में ये एक यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक 6-6 मंथ में आप लोग का संविदा के आधार पर जो अर्धसैनिक पहले से पूर्व रिटायर हैं, कहीं से कहीं रिटायर हैं, तो उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर 2-2 वर्ष के लिए नौकरी निकाल रहा है। ऐसा क्यों? चूँकि वहाँ पे सीट बहुत ही खाली है। पिछला बार बात करते हैं, 1400 भर्ती कुछ आया था, जिसमें कि 400 से 500 ही सीट भरा था। तो वो सीट जो खाली है, वो चीज़ अब नेक्स्ट टाइम आप लोग को देखने को मिलेगी। और वैकेंसी अभी भर्ती इसलिए इतना लेट हो रहा है, यहाँ पे भी मैं आप लोग को एक अहम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, सरकार की कहीं न कहीं ये सोच है, अभी आप जिस नियोजन के तहत देख पा रहे हैं, 60-40 नियोजन के तहत सारी भर्तियाँ कराई जा रही है। झारखंड पुलिस का ही एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, ऑल ओवर इंडिया जब यहाँ पे ओपन किया गया, तो कैसे 15, 16, 17 लाख वैकेंसी आ गया है। और कहीं न कहीं जब ओपन टू ऑल इस 60-40 नियोजन के तहत लाया जा रहा है भर्ती, तो स्पेशल जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराश सरकार के प्रति जता रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज़ पर काम कर रही है कि जितने भी अब नई वैकेंसी आएगी, वो नया नियोजन नीति के तहत वो चीज़ आएगा। और उसी के लिए रास्ता निकाला जा रहा है कि बाहरी अभ्यर्थियों को कैसे रोका जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड जिस प्रकार प्रीवियस रघुवर सरकार में बात करते हैं 1985 का ये चीज़ लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो कहीं न कहीं ये सरकार भी इसी के तरफ मत देते हुए, या फिर इसी में कुछ न कुछ संशोधन करके, जिससे कि झारखंड का जो निवासी है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा, उस चीज़ पर काम किया जा रहा है। इस कारण से भर्तियाँ अभी थोड़ा-सा लेट देखने को मिल रही है। और जैसे ही नया नियोजन बनाया जाएगा, यदि रेसिडेंशियल को महत्व दिया जाएगा, तो थोड़ी-सी भी आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जो गलतियाँ आप लोगों ने इस चौकीदार भर्ती में किया है, रिटेन में अच्छा नंबर आ गया, फिजिकल में नहीं आप लोग का दौड़ बन पाया, तो उन सारे गलतियों को आप लोग को देखना है, और उसी का सुधार करके, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि रिटेन में ही नंबर नहीं ले पाए, लेकिन उनका दौड़ बना हुआ था। रिटेन में ही अच्छा नंबर नहीं ले पाए, जिस कारण से उनको दौड़ में भी शामिल होने को मौका नहीं मिला।
तो इस गलतियों से आप लोग सीखिए और धीरे धीरे जो भी आप लोग का कमजोरी है, चाहे पढ़ाई हो चाहे दौड़ हो, दोनों में आप लोग काम कीजिए। आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जितने यहाँ पे देखने वाले अभ्यर्थी हैं सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से ही संबंध रखने वाले हैं, सारे ग्रामीण गांव क्षेत्र से ही बिलोंग करने वाले हैं। उनकी आर्थिक समस्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी मैं आप लोग को एक सलाह और आप लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि देखिए, अभी वैकेंसी आने में थोड़ा सा आप लोग का समय है। समय मीन्स जो नया भर्ती आने में, या झारखंड पुलिस का दौड़, या जो नया वैकेंसी कछवाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी हो गया, इसमें आने में अभी थोड़ा सा आप लोग को समय लगेगा। उस बीच में आप लोग को देख रहे होंगे कि एक फैमिली का प्रेशर, समाज का प्रेशर, ये सारा प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से। तो अभी यदि आप लोग घर से बाहर रह रहे हैं या फिर गांव में ही घर में ही रह रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि अभी पार्ट टाइम जॉब करने का, क्योंकि आप कम से कम इतना तो ज़रूर कमा ही सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके, जिससे आप लोग खुद से कॉपी किताब बेचेज, या कहीं पे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास, या जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग कॉपी पेन कलम जो भी आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने की सामग्रियों को फॉर्म भरने का जो भी पैसा, वो चीज़ कम से कम आप लोग खुद से उस चीज़ का इंतज़ाम कर लेते हैं, तो उतना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर में बर्डन या फिर उतना प्रेशर आप लोग को नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी भर्ती भी आने में समय है, तो आप लोग अभी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और जैसे ही भर्ती का जो रुझान देखने को मिलेगा वैकेंसी का, उस समय आप लोग उस जॉब को स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, ये समय जो अभी, चूँकि अभी आप पूरा समय खाली समय है और भर्ती का रुझान अभी आया नहीं है, और दिन भर आप लोग खाली जब रहते हैं, तो तरह तरह की बातें, अलग अलग नेगेटिव बातें, नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आते रहती है। जब आप कहीं पे अपने आप को इंगेज कर लीजिएगा, इन्वॉल्व कर लीजिएगा, आप कहीं व्यस्त हो जाइएगा, तो ये जो नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आ रही है, वो नकारात्मक सोच कहीं न कहीं कम आएगी। और जब आप अपने आप को कहीं एक शेड्यूल वे में बिजी कीजिएगा, जितना कम समय आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा ना, उतना बेहतर से आप लोग के लिए पढ़ाई होगी। आप कहीं सुबह में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो आप लोग खुद से भिनसोर का जो समय है, 3-4 बजे उठ कर के जो रात का समय है, उस समय आप उसी समय में जब पढ़िएगा ना, तो वो एक अच्छा पढ़ाई आप लोग के लिए होगा। जितना कि पढ़ा आप इस खाली समय में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आधा समय तो आप लोग का नकारात्मक सोच में ही चला जाता है। और हाँ, आप जिस स्टेज पर अभी हैं, इस गवर्नमेंट जॉब की तरफ यदि आप लोग का रुझान है, तो यहाँ पे बहुत ही दुख तकलीफ़ें आप लोग को सहने पड़ेंगी। आप इस तरफ यदि आप लोग ने अपना रास्ता कदम बढ़ा दिया है, तो एक बात आप ये चीज़ ठान के ज़रूर चलिए। देखिए, यदि आप लोगों के मन में ये चीज़ विचार है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप लोग को ये तरीके के जो भी आप लोग के साथ समस्या हो रही है, ये सारे जो आप लोग के प्रेशर दिमाग में आ रहे हैं, तरह तरह की बातें आप लोगों के, वो चीज़ तकलीफ़ें काफ़ी आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। यदि आप इस रास्ता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, तो ये चीज़ झेलना आपको खुद पड़ेगा। आप अगल-बगल ही दोस्तों को देख सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके देखिएगा वो पूरा खुले मिजाज से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, वो देखिएगा इतना खुश रहता है, आपके मन में भी लगेगा कि वो इतना खुश है कि कुछ कहना नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को खुद में सोचना होगा। यदि आप इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, तो ये चीज़ तकलीफ़ें हैं, ये जो दुःख दर्द है, ये चीज़ आप लोग को झेलना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, यदि आप इसमें डट कर के झेल लेते हैं इन सारे समस्याओं को, इन सारे परिस्थितियों को यदि आप लोग टैकल कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक बनिएगा। आने वाली जो आप लोग की पीढ़ी है, उसको एक अच्छे राह की तरफ आप लोग लेकर के बढ़िएगा, और आप लोग को सफलता है वो निश्चिंत और अवश्य ही
मिलेगी। ये चीज़ मैं समझाने का प्रयास, अब हम लोग बात करते हैं कि ये पेड़ हम लोग को क्या समझाने की बात कर रही है। देखिए ये पेड़ इधर आप लोग का रुझान झुका हुआ है। झुका हुआ किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान ये चीज़ हो रहा है। आंधी तूफान होने के कारण देखिए यहाँ पे दो तरीके के पत्ते आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। एक वैसे पत्ते जो कि अपने इस ब्रिज से टूट चुके हैं, और ऐसे पत्ते जो कि अभी भी इन डालियों से लगे हुए हैं। यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। इन पत्तियों को दो तरीके के लोग से देख सकते हैं। जिनके मन में जो सोच है वो कमज़ोर है, वो सारे पत्ते देख सकते हैं थोड़ा सा आंधी ये चीज़ चलने के कारण ये सारे बिछड़ चुके हैं और टूट चुके हैं। और आप लोगों को क्या, ये जो आंधी तूफान आ रहा है ये समझिए कि विपरीत परिस्थिति है। अब जो इस विपरीत परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाएगा, इसको जिसके अंदर में झेलने की वो चीज़ क्षमता ही नहीं होगी, तो वो लोग इसी तरह टूट टूट बिखर करके वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो यहाँ टहनियों में लगे हुए इन पत्तियों के जैसा बनना है। चाहे परिस्थिति सिचुएशन हमारे अनुकूल हो चाहे नहीं हो, कितनी ही क्यों ना विपरीत परिस्थिति हो, हम लोग को अपने इरादे हैं पूरे मजबूत रखने हैं और साथ में जुड़ कर के रहना है। देखिए जिन लोगों का इरादा मजबूत नहीं है वो बिखर जा रहे हैं, और आप लोग को क्या करना है इन पत्तियों के जैसा। जब मजबूत आप लोग इरादा रखिएगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और ये आंधी का क्या है, विपरीत परिस्थिति का क्या है, बस कुछ समय की बात है। थोड़ा देर आएगा फिर ये चीज़ चला जाएगा। और ये परिस्थिति को जो झेल सकेगा, जो अपने आप में अड़िग इस परिस्थिति से टिक सकता है, तो आने वाला में देखिएगा यही पत्ता है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों को छाया प्रदान करेगा, उनके लिए ये दवा का काम करेगा। अब ये जो पत्ते बिखर गए हैं, जिनके इरादे ही मजबूत नहीं थे, थोड़ा सा क्या तकलीफ आया, परिस्थिति इनके विपरीत आया क्या, ये तुरंत यहाँ से चल गए। तो ये किसकी मदद कर पाएंगे? ये जो वृक्ष से हट चुके हैं, ये तो किसी के छाया भी प्रदान नहीं कर सकते, ना ही किसी के लिए ये दवा का भी काम कर सकते हैं। तो यदि यदि आने वाले आप लोग के अपनी पीढ़ी को एक छाया प्रदान करना है, उनको एक सहायता देनी है, तो आप लोगों को चाहे परिस्थिति क्यों कैसी ही ना हो, आप लोगों को हमेशा मजबूत बन कर के रहना है। और ये विपरीत परिस्थिति बस कुछ समय का ही बात है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और इस सेशन को इस प्रकार समाप्त करते हुए आप सबों को बीच में ये भी जानकारी साझा करना चाहूँगा कि यदि जिनको लगता है कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भर्तियां नहीं आने वाली, तो अभी आप लोग का रेलवे ग्रुप डी में अच्छी खासी वैकेंसी आप लोग की आई है। 10th पास आप लोग को लगता है कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, तो आप लोग रेलवे जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म भर करके आप लोग उसका तैयारी कर सकते हैं, और उसमें अपने काबिलियत को वहाँ पे दिखा सकते हैं।